अब फ़लस्तीन के पीछे भी, इसराइल के पीछे भी बहुत से ममालिक आ चुके हैं। भारत तो चाहता है कि जो फ़लस्तीन का नामो निशान है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुआ है। आर्मी चीफ ने एक बयान दे दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है तो इस टाइम वो काफ़ी बड़ी जंग बनती जा रही है। तो ये समझा जा रहा है कि ये हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग में तब्दील हो जाए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ ये नहीं कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है, इस टाइम सिर्फ इन दोनों की जंग नहीं रह गई। अब फ़लस्तीन के पीछे भी, इसराइल के पीछे भी बहुत से ममालिक आ चुके हैं। तो ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं जो इसराइल के हक़ के अंदर हैं, तो दूसरी साइड पे जो फ़लस्तीन है वो भी अकेला नहीं है। उस साइड पर भी काफ़ी सारे ममालिक जो अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो फ़लस्तीन का साथ देंगे। तो इसीलिए ये जंग जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। तो बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इस जंग को रुकना चाहिए। उनको लगता है कि ये जो जंग है तो इसको हर हाल में रुकना चाहिए, क्योंकि ये आगे अगर बढ़ती गई तो पूरी दुनिया के अंदर तबाही मच जाएगी। तो बहुत से ममालिक यही चाहते हैं कि इस जंग को रुकना चाहिए। वैसे मैं भारत की तरफ से कुछ स्टेटमेंट सुन रहा था उनके सहाफ़ियों की। तो भारत के अंदर जो सहाफ़ी हैं तो बहुत से सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है रुकनी नहीं चाहिए। वो समझते हैं कि इसराइल जो है वो इसी तरीके से फ़लस्तीनियों को मारता रहे। उनको, भारत को ये लगता है कि ये जिस तरीके से इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो भारत तो चाहता है कि जो फ़लस्तीन का नामो निशान है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बात यह है कि जो फ़लस्तीन है वो भी अकेला नहीं है, उनके पीछे भी बहुत से ममालिक आ चुके हैं। बात यह है कि ये जो जंग है रुकनी तो चाहिए, लेकिन जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने है, ये वो कहते हैं कि हम किसी सूरत भी फ़लस्तीन को माफ़ नहीं करेंगे और तीनों तरफ से हमले करेंगे। मतलब फ़िज़ाई हमले भी करेंगे, ज़मीनी भी और समंदरी भी। तो मतलब तीनों तरफ से हमले करेंगे हम। तो इसराइल की जो आर्मी है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। उनकी आर्मी की तरफ से कहा गया है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से इसराइल इतने गुस्से के अंदर है, एग्रेसिव अंदाज के अंदर है, उसकी वजह क्या है? इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, उनको लगता है कि उनका डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत तरीन है और वो समझते थे कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता, ये बिल्कुल अनब्रेकेबल है। लेकिन हमास ने जो हमला किया, तो हमला जब कामयाब हुआ, इतने बड़े डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया गया, नाकाम बना दिया गया। तो जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुआ है। इस चीज़ का गुस्सा है उनको। वो इस चीज़ से हैरान है, परेशान है कि हमास ने, ना उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास कोई ऐसे हथियार हैं, उसके बावजूद भी हमास ने हमारे इतने बड़े डिफेंस सिस्टम को कैसे तोड़ दिया, कैसे नाकाम बना दिया। तो इस चीज़ का गुस्सा है उनको। तो वो गुस्सा उनके ऊपर निकालना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि हम इनको सफास्ती से मिटा दें, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ़लस्तीन है उनके पीछे भी बहुत से ममालिक आ चुके हैं। तो अब ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं जो इसराइल को वाज़े तौर पर ये पैगाम दे चुके हैं कि जिस तरीके से गज़ा के ऊपर बमबारी की जा रही है, मासूम शहरियों को मारा जा रहा है, तो इस चीज़ को रोका जाए, उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो नहीं तो इसके जो नताइज होंगे, ज़ाहिर सी बात है, वो ख़तरनाक हो सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं जो पाकिस्तान की पोजीशन है। अब पहले ये कहा जा रहा था कि उनकी पोजीशन क्लियर नहीं है, उसकी वजह क्या है? तो बयानात तो आ चुके थे पाकिस्तान की तरफ से। वैसे नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया था फ़लस्तीन के हक़ में, बिलावल साहब ने भी, उसके अलावा निगरान हुकूमत ने भी। अच्छा, उनकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं थी? क्योंकि निगरान हुकूमत ने जो बयानात दिए हैं तो अब उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं थी क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वो। तो जो नवाज शरीफ साहब ने बयान दिए हैं तो उनकी अहमियत इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, बिलावल साहब के पास भी कोई ओहदा नहीं है, इमरान खान साहब वैसे जेल के अंदर हैं। तो इसलिए इन सब के जो बयानात थे उनकी कोई खास अहमियत नहीं थी। लेकिन अब आर्मी चीफ ने एक बयान दे दिया है। तो वो क्या बयान है पहले आपको बता देता हूँ। तो आर्मी चीफ का कहना है कि फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। तो ये आर्मी चीफ साहब की तरफ से स्टेटमेंट दे दी गई है। इसका मतलब है कि अब जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें बहुत से ममालिक जो हैं चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए, लेकिन इसके अंदर भारत जैसे ममालिक भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि ये जंग जो है आगे बढ़े। तो वो चाहते हैं कि जी मुसलमानों का खात्मा हो। तो ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं भारत जैसे। तो अब देखते हैं कि अब ये जंग आगे बढ़ती है, इसको रोकने के अंदर जो बड़े बड़े ममालिक कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते। देखिए, अच्छी बात तो ये है कि ये जंग जो है इसको रुकना चाहिए, फ़लस्तीनियों को उनका हक दे देना चाहिए। एक जो मासूम शहरियों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, इस चीज़ को रुकना चाहिए।
तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।